श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 3। हिरण्य गर्भोत्पत्ति वर्णन। सुत जी ने कहा कि अब मैं नैमिषारण्य वासियों की मेरे द्वारा कही गई पापों को नष्ट करने वाली अनेक अर्थों वाली तथा वेद सम्मत दिव्य कथा जो को सुनो। जो व्यक्ति नित्य बार बार सुनने से अपने मन में धारण करे तो वह अपने वंश को धारण करके अर्थात अपने वंश को अच्छी तरह सुख समृद्ध बनाकर स्वर्ग लोक में महत्व को प्राप्त करता है। जो कथा 5 प्रकार से विश्व तारा विश्व तारा है, जिनको जैसे बताया गया है वैसे ही सुना गया है, तथा जो कथा पूर्वजों की कीर्ति को बढ़ाने वाली है, जिस हिरण्य गर्भ की कीर्तन कथा सब पुण्य कर्म करने वालों को धन देने वाली, यश देने वाली, आयु देने वाली, स्वर्ग सुख देने वाली और शत्रु को नष्ट करने वाली है, जिससे कल्प की कल्पना की जाती है, समग्र पवित्रता के लिए जो पवित्र है, उस हिरण्यगर्भ और पुरुषों के ईश्वर रचयिता अजन्मा सबसे पहले पुरुष सबसे बड़े प्रजा की उत्पत्ति करने वाले स्वयं उत्पन्न होने वाले लोक के तंत्र रूप ब्रह्म के लिए नमस्कार करके मैं जो महत्व आदि से विशेष प्रधान कर तक अनेक वर्ण रूपों वाली जो 5 प्रमाणों वाला छठे में श्रांत पुरुष से अधिष्ठित है, उसका संयम पूर्वक वर्णन करूंगा, जो उस पंचभूतों की सृष्टि की में उत्तम है तथा जो अव्यक्त कारण है तथा जो नित्य है, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता और सत्य और असत है, और जो वर्तमान है और नहीं भी है, जिसको कि तत्व का चिंतन करने वाली मनस्वी लोग प्रधान और प्रकृति कहते हैं, जो प्रकृति गंध रूप रसों से हीन है एवं शब्द स्पर्श से रहित है। यह प्रधान प्रकृति ही संसार की योनि है, अर्थात जैसे योनि से प्राणी की उत्पत्ति होती है, वैसे ही यह प्रकृति संसार की योनि है। इस प्रकृति से समस्त संसार की उत्पत्ति हुई, जो महाभूत है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये तो पंचभूत हैं, परंतु यह प्रकृति उन सब की उत्पत्ति कर्त्री होने के कारण महाभूत है। जो प्रकृति परम ब्रह्म और बहुत प्राचीन है तथा जो अव्यक्त न दिखाई देने वाली होते हुए भी निश्चय ही सभी पंचभूत वालों का शरीर है। जो प्रकृति अनादि अजन्मा और सूक्ष्म है तथा जो सत्व रजस और तमस तीनों गुणों वाली है। यह प्रकृति असंप्रतिक, अर्थात यदि कोई कहे कि प्रकृति यहाँ इस समय है, ये है, ऐसा नहीं कहा जाता। यह जब दिखाई ही नहीं देती तब कैसे कहा जा सकता है कि वह अब है तब है। यह अज्ञेय है, इसे न कोई जान सका न जान सकेगा, अर्थात जो सत और असत से परे है उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह है अथवा नहीं है। उसका यही ब्रह्मांड तमो में व्याप्त है। उस प्रधान के तीनों गुणों की समानता होने पर तमो में ब्रह्मांड प्रकाशित नहीं होता, अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों के समान होने पर संतुष्ट नहीं होती है। वह प्रलय काल होता है जब सृष्टि का समय होता है। उस समय क्षेत्रज्ञ पुरुष जीव निश्चित रूप से अधिष्ठित होता है, अर्थात प्रकृति में क्षेत्रज्ञ अधिष्ठित रहते हैं। क्षेत्रज्ञ आत्मा को कहा जाता है। गुण भाव की प्रतीति होने पर वह महान तत्व होता है। भाव यह है कि जब आत्मा के गुण भाव
अर्थात गुणों वाली प्रकृति प्रधान का संबंध होता है। अर्थात आत्मा और प्रकृति के एक साथ रहने पर महतत्व होता है। महतत्व बुद्धि को कहते हैं। प्रकृति पुरुष के संयोग से ही बुद्धि तत्व अपना कार्य करता है। अर्थात शरीर में ज्ञान शक्ति आत्मा के कारण ही आती है। आत्म तत्व के अभाव में यह प्रकृति निश्चेष्ट हो जाती है। वह सूक्ष्म महतत्व तो आगे अव्यक्त प्रकृति से समावृत रहता है। सत्व गुण की अधिकता सत्व के उद्रेक से महतत्व सत्व मात्र का प्रकाश करने वाला है। सत्व गुण से ही महतत्व जाना जाता है। इस महतत्व बुद्धि का सत्व गुण ही कारण है। यह महतत्व लिंग मात्र रूप उत्पन्न आत्मा में अधिष्ठित है। सम्यक प्रकार से कल्पना करना अर्थात किसी विषय में सोच विचार करना और सोच विचार कर किसी विशेष कार्य को करने का निर्णय लेना, यह महतत्व के दो ही कर्तव्य हैं। यही प्रकृति में समाया हुआ होकर सृष्टि करने की इच्छा से समा सृष्टि करता है। लोक तत्व के अर्थ के कारण धर्म आदि और भूतों की रचना करता है। इस महान आत्मा के में मन ब्रह्म है, जिसको ईश्वर से दुर्बुद्धि कहा गया है। यह मन ही भोग करने वाला है, शरीर की रक्षा करने वाला और आत्मा से विभक्त होकर व्यवहार करने वाला है। तत्वों के संग्रह में जिस प्रमाण से मन महान है, शेष गुण वालों से शरीर महान कहा गया है। वह अपने को विशेष भक्तिमान विभाग वाला अथवा विभाग अलग मानता है। पुरुष विषयों को भोग करने वाला है, क्योंकि समस्त इंद्रियां जो भोग कराने की साधन मात्र है, वे पुरुष आत्मा के रहने पर ही क्रियाशील रहती है। पुरुष के अभाव में न श्रोत श्रवण का, न तत्व स्पर्श का, न आंख दर्शन का, न जीवा रसास्वादन का और नासिका घ्राण का आनंद ले पाती है। जब ज्ञानेंद्रियां किसी विषय का ज्ञान ही नहीं कराएंगी, तो फिर कर्मेंद्री काम ही क्या करेंगी। वे भी तो शरीर में आत्मा के रहने पर ही क्रियाशील होती हैं। यह आत्मा भोग संबंध के कारण इस प्रकृति में समाविष्ट रहता है और इसी प्रकृति प्रधान तत्व के द्वारा भोग करता है। क्योंकि बुद्धि अहंकार मन पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, पांच सूक्ष्म भूत एवं आकाश वायु अग्नि तेज जल और पृथ्वी आदि सभी तत्व तो प्रकृति के ही अधीन है। अतः प्रकृति के से बिना संबंध स्थापित किए यह पुरुष विषयों का भोग नहीं कर सकता। यह पुरुष उस प्रकृति में समाया हुआ रहकर उसी के द्वारा भोग करता है। अतः पाप पुण्य का फल भी उसी प्रकृति के द्वारा उसमें स्थित रहकर उसे ही भोगना पड़ता है। उस अखिल पुरुष से ही भावों की वृद्धि होती है। यह पुरुष ही बृहत बड़ा होने और बढ़ने उगने का कारण है। अर्थात होना जो क्रिया है, जिसके अंतर्गत बड़ा होना और बढ़ना उगना आदि भाव रहते हैं, वे सब भाव पुरुष से ही होते हैं। जिस पुरुष से भावों की वृद्धि होने से उस पुरुष के द्वारा ब्रह्मा कहा जाता है, और जिससे ब्रह्मा सभी शरीरधारियों को अपनी कृपा से पूरी तरह पूर्ण करता है, जिसके द्वारा यहाँ यह पुरुष सब भावों को जानता है। उनमें तो कार्य कारण ही संसिद्धि पहले ब्रह्मा की हुई है। हे देवी, प्राकृत
तो विद्वान और क्षेत्रज्ञ आत्मा ब्रह्म से युक्त है। वह ब्रह्म से युक्त पुरुष आत्मा ही निश्चित रूप से शरीरी शरीर वाला और प्राचीन पुरुष कहा जाता है, क्योंकि पुरुष शरीर वाला है, शरीर प्रकृति है। प्रकृति पुरुष के संयोग से ही सृष्टि करती है। पुरुष के बिना प्रकृति निश्चेष्ट है। वह पुरुष ही ब्रह्मा के आगे संवर्तमान भूतों, वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का आदि करता है। इस अंड में वह चार मुख वाला हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ है। वह सृष्टि और प्रलय में यह क्षेत्रज्ञ आत्मा ब्रह्म से संहित सम्मित है। इंद्रियों के साथ जब पुरुष होते हैं, तब वे प्रचंड प्रलय काल में शरीर रूपी चादर से ढके हुए रहते हैं। प्रत्याहारों के द्वारा शरीर छोड़ते हैं और फिर पुनः शरीरों को धारण करते हैं। जिस ब्रह्मांड में ये सात लोक निश्चित ही सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हैं, सात समुद्रों और सात द्वीपों के साथ पृथ्वी इस ब्रह्मांड में प्रतिष्ठित है। हजारों विशाल पर्वतों और नदियों से युक्त यह ब्रह्मांड है। इस अंड के अंतर्गत ये लोक स्थित हैं। इसके अंदर ही यह समस्त विश्व है। चंद्रमा और सूर्य सनक्षत्र वायु के साथ एकत्र होकर स्थित हैं, तथा लोक और आलोक जो कुछ भी हैं इस अंड में प्रतिष्ठित हैं। यहाँ लोक से तात्पर्य वे ग्रह अथवा नक्षत्र हैं, जहाँ लोक अर्थात जन जीवन है, तथा आलोक अर्थात जहाँ जन जीवन नहीं है। ऐसे सभी ग्रह नक्षत्र इस ब्रह्मांड में स्थित हैं। यह ब्रह्मांड जल के 10 गुने अधिक अग्नि द्वारा बाहर से आवृत है, और तेज अग्नि के 10 गुने वायु द्वारा बाहर से आवृत है। वायु से 10 गुने आकाश के द्वारा बाहर से घिरा हुआ है, और समस्त आकाश तब भूतादि पश्च महाभूत और पश्च सूक्ष्म भूतों से बाहर से घिरा हुआ है, और ये भूतादि महतत्व से घिरे हुए हैं, और महतत्व प्रधान तत्व प्रकृति से आवृत है, और इस प्रकृति के 7 आवरणों से यह अंड आवृत है। परस्पर मरण में इच्छा से आवृत करके प्रकृतियां स्थित हैं। सृष्टि रचना के समय में वे परस्पर एक दूसरे को ग्रसते हुए स्थित हैं। इस प्रकार एक दूसरे के द्वारा वे एक दूसरे को धारण करते हैं। आधार और आज्ञेय भाव से वे परस्पर विकारियों में विकार पैदा करते हैं, अर्थात प्रकृति आधार है और आधेय है। महतत्व प्रकृति में विकार हुआ तो महान की सृष्टि हुई, और महतत्व के में विकार हुआ तब अहंकार पैदा हुआ था। जब अब अहंकार से 2 प्रकार की सृष्टि हुई, एक सात्विक, दूसरी तामसिक। सात्विक सृष्टि में मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों की सृष्टि हुई, और तामसिक अहंकार से 5 तन मात्राओं की उत्पत्ति हुई। तब यह अहंकार 16 तत्वों की उत्पत्ति का कारण है। उसके बाद वे सूक्ष्म तत्व क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्वों के कारण हैं। इन सब में आधार, आध्याय भाव, संबंध है। ये सब एक दूसरे के आधार और आध्याय हैं। अतः प्रकृति अविकृत है, यह किसी का विकार नहीं। और प्रकृति के विकार 7 हैं, वे हैं महतत्व, अहंकार और पंच सूक्ष्म तत्व। ये ही सप्त प्रकृतियां हैं। ये सातों एक दूसरे के प्रकार और विकार हैं। महतत्व प्रकृति का विकार तथा अहंकार का प्रकार है। अहंकार 5 सूक्ष्म तत्वों तथा एकादश इंद्रियों का प्रकार है। अतः ये सब एक दूसरे को पैदा करने वाले और पैदा होने वाले हैं। यही इन
श्लोकों का रहस्य है। आगे कहते हैं कि यह क्षेत्र अर्थात प्रकृति अव्यक्त है, अर्थात नहीं, वि अज कत अर्थात विशेष रूप से व्यक्त न हो। वह अव्यक्त होता है, अर्थात जो किसी इंद्रिय से न जाना जा सके, वह अव्यक्त है। इस प्रकार यह प्रकृति किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। यही सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। अतः यह क्षेत्र प्रकृति को जानने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा है, जिसे पुरुष कहा गया है, जो ब्रह्मा का ही रूप है। अतः यह ब्रह्मा की प्रकृति को जानने वाले हैं। इस प्रकार का प्राकृत सर्ग क्षेत्रज्ञ ब्रह्म से अधिष्ठित है। क्षेत्रज्ञ प्रकृति पहले बुद्धि से रहित है, परंतु जब इसमें क्षेत्रज्ञ आत्मा ब्रह्म का संयोग होता है, तब वह उसी प्रकार उत्पन्न होता है जैसे कि आकाश में बिजली पैदा होती है। इस प्रकार हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति है। इस प्रकार हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति को जो तत्व रूप से जानता है, वह आयु वाला, कीर्ति वाला, धन से संपन्न और बुद्धिमान होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग प्रथम प्रक्रिया पाद तृतीय अध्याय हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 4 लोक की कल्पना। आत्मा में प्रकृति के विकार में प्रतिसंहत हो जाने पर तब प्रधान और पुरुष दोनों ही समान धर्मता के साथ स्थित रहते हैं। उस समय प्रकृति प्रधान तत्व के तम और सत्व गुण समानता के साथ स्थित रहते हैं। उस प्रकृति के द्वारा वे दोनों बिना एक दूसरे से अधिकता को प्राप्त हुए एक दूसरे का अनुसरण करने वाले कहे गए हैं। उन दोनों गुणों सत्व और तम की समानता होने पर प्रलय और अधिकता होने पर सृष्टि होती है। वह भी सत्व गुण की वृद्धि होने पर निश्चय ही कमल की शिखा पर स्थित हुई, अर्थात सत्व गुण की वृद्धि होने पर ही वनस्पति की उत्पत्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर पद्म वनस्पति का प्रतीक है। आगे कहते हैं कि जब तमोगुण और सत्वगुण के साथ रजोगुण की अनुगत होता है, अर्थात रजोगुण भी जब तम और सत्वगुण के साथ रहता है, क्योंकि जैसे बीजों से वृक्ष की उत्पत्ति में जल प्रवर्तक होता है, उसी प्रकार यह रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण का प्रवर्तक है। रजोगुण के बिना दोनों कोई क्रिया नहीं करते। तीनों गुण सत्व रजस और तमस विषमता को प्राप्त करके प्रसंग से प्रतिष्ठित होते हैं, अर्थात जब गुणों में विषमता होती है, सत्व की अधिकता तमस की न्यूनता या फिर तमस की अधिकता सत्व की न्यूनता तथा उसके साथ रजोगुण की प्रवर्तकता प्रवक्तता रहती है, तभी प्रसंग अर्थात कुछ निर्माण या विनाश होता है। प्रसंग घटना को भी कहा जाता है, अर्थात गुणों की विषमता में ही से ही कुछ होता है। गुणों के बीच उथल पुथल होने से ही तीन आदर सहित जाने गए हैं। इस शरीर वाले आत्मा के ये गुण परम गृह और शाश्वत हैं। ये आत्मा के रूप में कभी नष्ट नहीं होते। इनकी स्थिति शरीर के अंदर आत्मा में रहती है। अतः इन तीनों गुणों को विष्णु, ब्रह्मा और तम को रुद्र, प्रजापति कहा गया है। रज का
प्रकाशक विष्णु ब्रह्मा होता है, जिसने सृष्टि करने वाले गुण को प्राप्त किया, अर्थात रजोगुण ने सतव गुण का प्रकाश किया, तब सृष्टि हुई। भाव यह है कि सतव गुण में रजोगुण की प्रवृत्ति से सतव गुण उद्रेक के कारण इस चित्र विचित्र पेड़ पौधों वाले संसार की रचना हुई। तम का प्रकाशक विष्णु कालता संहार कर्ता के रूप में व्यवस्थित हुआ, अर्थात वह प्रलय काल का समय है। भाव यही है कि सतव में जब तम की अधिकता होती है तब प्रलय काल होता है, तथा सतव का प्रकाशक विष्णु स्थितत्व रूप से व्यवस्थित है, अर्थात जब तक सतव गुण का उद्रेक रहता है उस समय संसार स्थित रहता है। पेड़ पौधे जीव जंतु पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं और नष्ट होते हैं, यही स्थिति काल है। ये ही ये ही तीनों लोक हैं, ये ही तीनों गुण हैं, ये ही तीनों वेद हैं और ये ही तीनों अग्नि हैं। ये तीनों गुण सतव रज और तम या फिर विष्णु ब्रह्मा और रुद्र परस्पर अर्थात एक दूसरे के अनुगामी हैं और एक दूसरे के अनुसार व्रत नियम का पालन करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। ये सभी एक दूसरे से मिथुन जोड़ा दंपत्ति हैं। इन सब का एक क्षण भर के लिए भी एक दूसरे से वियोग नहीं होता। ये क्षण भर के लिए भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं। अप्रधान अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों सतव रज और तम में जब विषमता होती है तब उत्पत्ति काल में प्रधान प्रवृत्त होता है, अर्थात विषमता में गुणों की विषमता में प्रकृति जीवों की उत्पत्ति करती है। उसी समय वनस्पति जीव जंतु पैदा होते हैं। उस समय न दिखाई देने वाले रूप से अधिष्ठित प्रकृति असत आत्मक भाव से सदात्मक भाव में स्थित हो जाती है। इसीलिए सांख्य में कहा गया है कि असत से सत की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने बुद्धि तत्व मिथुन को एक साथ उत्पन्न किया, उससे तमो अव्यक्त में क्षेत्रज्ञ आत्मा ब्रह्म संज्ञक हुआ, अर्थात प्रलय काल में जो तमोगुण प्रधान प्रकृति है उसमें जब बुद्धि महतत्व आया तब वह तमो में प्रकृति क्षेत्रज्ञ अर्थात ब्रह्म के नाम वाला हुआ, क्योंकि बुद्धि ने जब उसका बुद्धि ने जब उसको जाना तब वह क्षेत्रज्ञ प्रकृति को जानने वाला पुरुष ब्रह्म कहा गया। सम्यक रूप से सिद्धि सफलता कार्य और उसका साधकत्व कारण ब्रह्मा के आगे वर्तमान था। उस समय अव्यक्त प्रकृति तेज के समान बुद्धि युक्त हो प्रकाशक थी, अर्थात प्रकृति में आत्म संयोग बुद्धि तत्व की स्थिति हुई थी। यह वह निश्चित पहला शरीर था। उस समय असीमित ज्ञान और वैराग्य से युक्त था। वह पुरुष अव्यक्तता के लिए अर्थात प्रकृति के लिए इस मन के द्वारा जो जो चाहता है वह प्रदान करता है, क्योंकि वह आत्मा पुरुष कहो या ब्रह्मा कहो, इस प्रकृति के ही मन से जो जो चाहता है वह प्राप्त करता है, क्योंकि उस प्रकृति द्वारा अपने तीनों गुणों के सापेक्षत्व से और भाव से वह पुरुष वशीभूत किया जा चुका है। ब्रह्म तत्व में चतुर्मुख अर्थात सर्जन काल में वह ब्रह्मा चतुर्मुख रहते हैं और
कालत्व में अंत करने वाला होता है, अर्थात प्रलय काल में अंत करने वाला रुद्र शंकर होता है। वह पुरुष सहस्त्र मुद्रा है तथा उस स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाले की 3 अवस्थाएं हैं। ब्रह्म तत्व में अर्थात ब्रह्मा के होने पर सृष्टि काल में सब जगह रज रहता है, अर्थात जब सृष्टि हो रही होती है उस समय रजोगुण का उद्रेक रहता है, और जब काल प्रलय काल होता है उस समय रज और तम दोनों की अधिकता रहती है, तथा पुरुषत्व काल में स्वयंभू सात्विक गुण से व्रत रहते हैं, अर्थात जब सात्विक गुण का प्राबल्य होता है उसी समय प्रकृति में पुरुष की पूर्ण स्थिति रहती है, अर्थात जब प्रकृति में रजोगुण की अधिकता रहती है उस समय सृष्टि का सृजन काल होता है। स्पष्ट है कि उस समय किसी भी ग्रह नक्षत्र में जीवनोपयोगी वातावरण उपस्थित होता है, जलवायु जीवन के अनुकूल बनने की स्थिति होती है, परंतु जब सतव गुण की अधिकता होती है तब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात उस समय उस वातावरण में मनोमय कोश जीवधारी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। आगे कहते हैं कि ब्रह्मत्व की अवस्था में वे स्वयंभू लोकों की रचना करते हैं, लोकों को उत्पन्न करते हैं, और प्रलय काल आने पर सम्यक प्रकार से सब कुछ को विनष्ट कर देते हैं, और पुरुष तत्व में स्वयंभू उदासीन रहते हैं। उस समय उनकी तीनों अवस्थाएं होती हैं। भाव यह है कि ब्रह्म तत्व रज की अधिकता के काल में संसारों की रचना करते हैं, कालत्व अर्थात तमोगुण के आधिक्य काल में प्रलय करते हैं, और पुरुष तत्व अर्थात सतव गुण की अधिकता होने पर वे स्वयंभू सृष्टि स्थिति और संहार तीनों कार्य करते हैं, अर्थात सतव के उद्रेक के समय संसार रहता है, अर्थात उसमें लोग जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। उस समय प्रकृति में पुरुष आत्मा की पूर्ण स्थिति रहती है। यही है किसी ग्रह का जीवन काल, क्योंकि यहाँ पर पुरुष जीव की पूर्णतः स्थिति है। पुरुष आत्मा को भी तो अपने जीने के अनुकूल प्रकृति चाहिए। जहाँ पर यह प्रकृति अनुकूल नहीं रहेगी वहाँ पर पुरुष आत्मा जीवन भला कैसे रह सकेगा। आगे कहते हैं, ब्रह्मा कमल पत्र की आंख वाला है और काल रुद्र अंजन काजल से पैदा हुआ है, और परमात्मा के रूप में पुरुष पुंडरीकाक्ष है। यहाँ पर यह समझना चाहिए कि ब्रह्मा रजोगुण के प्रतीक हैं, अतः उनका कमल पत्र की आंख वाला होना रक्त वर्ण का प्रतीक है, अर्थात रजोगुण का वर्ण लाल है, और तमोगुण रुद्र शिव का प्रतीक है जो काजल की कांति वाला है, अर्थात तमोगुण का रंग काला है। और विष्णु को जो पुंडरीकाक्ष कहा गया सो विष्णु सत्व के प्रतीक हैं, तथा उनका पुंडरीक की आंख वाला होना श्वेत गुण का प्रतीक है, क्योंकि पुंडरीक श्वेत कमल को कहा जाता है। और यह जो कहा है परमात्मनः रूपेण पुरुष पुंडरीकाक्ष, इसका भाव यह है कि परमात्मा के रूप द्वारा यह पुरुष पुंडरीकाक्ष है। पुरुष यहाँ विष्णु को कहा गया है जो सत्व के प्रतीक हैं, अतः सत्व गुण श्वेत होता है। वह योगीश्वर पुरुष
एक बार, दो बार, तीन बार और अनेक बार पुनः पुनः शरीरों को बनाता है और बिगाड़ता है। वह योगीश्वर पुरुष प्रकृति के संयोग से अपनी लीला से अनेक प्रकार की आकृतियां और क्रिया के रूपों का आश्रय लेता है। संसार में जो तीन प्रकार वर्तमान हैं, उससे त्रिगुण सत्व रजस तमस वाला कहा जाता है। चार प्रकार का विशेष रूप से विभक्त होने के कारण चतुर्व्यूह कहा गया है। जब वे स्वयंभू अर्धांत में शयन करते हैं, जो कि विषयों का भोग करते हैं, जो निरंतर स्वयं भाव स्वस्थ भाव हैं, उससे वे आत्मा कहे जाते हैं। वह विष्णु मंत्र दृष्टा है और सब में गमन करने वाला है और शरीर में वह प्रभु विचरण करता है। वह विष्णु सभी में प्रविष्ट होने के कारण सबका स्वामी है और वह वही सब कुछ है। उन भगवान ने संसार को उसी तरह ग्रस लिया जैसे कि नाग सर्प अपने आश्रय रहने वाले नागों सर्पों को ग्रस लेता है। परम प्रहष्ट होने के कारण ही वह देवता से ओम ऐसी स्मृति है। सब कुछ जहाँ से वहाँ तक विशिष्ट रूप से जानने के कारण वह सर्वज्ञ कहा जाता है। जलों का स्वपन सुलाना भी वह ब्रह्मा है, अर्थात जलों का उनका शयन स्थान है, इसीलिए वे नारायण कहलाए। यहाँ नारायण का अर्थ है नार धन अयन। नार जल को कहा जाता है तथा अयन का अर्थ है स्थान, अतः विष्णु का स्थान जल में है, इसीलिए उन्हें नारायण कहा गया है। नार का अर्थ जीवन भी है। इस प्रकार से नारायण का अर्थ जीवन का स्थान हुआ। वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो जीव की उत्पत्ति जल से ही हुई है। जहाँ जल है वहाँ जीवन अवश्य होगा, इसीलिए जल को जीवन कहा गया है। इसीलिए आज वैज्ञानिक जीवन के प्रमाण के लिए ग्रहों पर जल को खोज रहे हैं। वे स्वयंभू विष्णु इस आत्मा को तीन प्रकार से विभक्त कर समस्त कलाओं से प्रवृत्त होते हैं और फिर वे ही संसार को या जीव को उत्पन्न करते हैं, ग्रसते और पालन करते हैं। ये तीनों ही कार्य वे प्रभु स्वयं करते हैं। वहीं प्रभु आगे चलकर स्वयं हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुए। सबसे पहले वे स्वयंभू अपने वश के कारण न उत्पन्न होने वाला होने के कारण अज रूप में विख्यात हुए। उसी कारण वे पुराणों में हिरण्यगर्भ कहे गए हैं। हिरण्य का अर्थ सोना और आत्मा दोनों है, अतः वह परमात्मा आत्मा का गर्भ है। उसी से सभी आत्माओं की उत्पत्ति हुई, इसीलिए उस स्वयंभू अथवा विष्णु को हिरण्यगर्भ कहा जाना उचित ही है। जो स्वयंभू का निवृत्त काल इतना आगे हो चुका है, अर्थात उस स्वयं उत्पन्न होने वाले विष्णु हिरण्यगर्भ या स्वयंभू की काल गणना सैकड़ों मनुष्यों के वर्षों से भी नहीं की जा सकती है। अर्थात वे स्वयंभू कब पैदा हुए, कब उनका अंत होगा, यह नहीं बताया जा सकता, अतः वे अनादि और अनंत है।
उनके कल्पों की संख्या बीतने पर तो ब्रह्मा का एक परार्ध होता है। यह ब्रह्म कल्प कहलाता है। यह ब्रह्म कल्प के अंत में उस ब्रह्म कल्प के अंत में अन्य कल्प जाना जाता है। हजारों करोड़ वर्ष बीतने पर अन्य कल्प का स्थान आता है। उस कल्प को वराह कल्प कहा जाता है तथा इस समय यह वराह कल्प ही वर्तमान है। हजारों युगों के बीतने तक यह कल्प चलेगा और राजाओं द्वारा पालन किया जाएगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग प्रथम क्रिया पाद चतुर्थ अध्याय लोक की कल्पना संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय पांचवा लोक कल्पन। सबसे पहले सभी जगह पृथ्वी तल पर जल ही जल था और शांत वायुओं शांत वायुओं से प्रलीन जल में कुछ भी नहीं अच्छी तरह जाना जाता था। तब एकारण में स्थावर जगमों के नष्ट हो जाने पर ब्रह्मा विभु सहस्त्राक्ष हजार आंखों वाला हजार आंखों वाले और सहस्त्र पाद हजार पैरों वाले वह ब्रह्मा विभु उत्पन्न हुए। उस समय रुक्म वर्ण सुनहरे वर्ण वाले सहस्त्र शीर्षा पुरुष जो इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते थे अर्थात न वे कान से सुने जा सकते थे, न सतव से स्पर्श किए जा सकते थे, न आंखों से देखे जा सकते थे, न जीवा से चखे जा सकते थे और न नासिका से सूंघे जा सकते थे। यही नहीं, वे मन से सोचे भी नहीं जा सकते थे कि वह इस प्रकार के होंगे, अर्थात वे किसी भी इंद्रिय द्वारा ज्ञेय नहीं थे। ऐसे वे नारायण नाम से प्रसिद्ध ब्रह्म जल में शयन कर रहे थे। उन्होंने सत्व के उद्रेक से निषिद्ध संसार को शून्य देखा, अर्थात प्रकृति में सत्व का उद्रेक नहीं था तथा जब तक सत्व का उद्रेक नहीं होगा तब तक सृष्टि नहीं होगी। यहाँ नारायण के प्रति इस श्लोक का उदाहरण है। आपह धन आपह आप जल का बहुवचन है, अतः जलों अर्थ हुआ तथा नार जल को कहा जाता है, अतः नारः का अर्थ जलों हुआ और नार शब्द नर से बना, अतः जल नर पुरुष आत्मा जीव यहाँ परमात्मा को कहिए के पुत्र है। जल को नर का पुत्र कहने का एक वैज्ञानिक रहस्य है, क्योंकि न का अर्थ आत्मा या जीव है तथा उस जीव की उत्पत्ति जल से ही हुई है। इसीलिए जल को नरसुनु कहना उचित ही है। उसका अयन अर्थात घर नारायण, अतः नारायण का अर्थ हुआ जलों का घर। सृष्टि के आदि में सर्वत्र जल ही जल था। उस जल में सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद पुरुष अर्थात जीव मौजूद था। इसीलिए उस तात्कालिक पुरुष को नारायण कहा गया। हजारों युगों के तुल्य समय तक उस जल में बैठकर रहते हुए स्वर्ण पत्र पर ब्रह्मा आदर्श कारण से स्थित थे। ब्रह्मा तो उस जल में निशब्द होकर आवरण करते रहे थे।
अर्थात वे बिल्कुल मौन थे, कुछ भी शब्द नहीं बोल रहे थे, परंतु स्वर्ण पत्र पर स्थित उस जल में वे वर्षाकालीन रात्रि में खतोद खगोत के समान प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि चारों तरफ जल ही जल था। तत्वहीन प्रकृति अर्थात घोर अंधकार, उसमें स्वर्ण पत्र पर विराजमान ब्रह्मा वर्षाकालीन रात्रि में खगोत के समान चमक रहे थे। यहाँ जल मध्य आत्मा की स्थिति का प्रतीक है। उसके बाद उस जल में उसके अंतर्गत महत्व बुद्धि तत्व को विशेष रूप से असमूढ़ जगा हुआ। उन्होंने अनुमान से भूमि के उद्धार के बारे में विचार किया, जैसे पहले कभी अर्थात इससे पूर्व अन्य कल्पों में ओंकार ने 8 शरीरों को धारण किया था। अतः उस महान आत्मा पुरुष ने मन से दिव्य रूप का विचार किया। उस समय जल में डूबी हुई पृथ्वी को देखकर वे सोचने लगे कि किस रूप को धारण करके मैं जल से पृथ्वी को निकालूं। तब उन्होंने जल क्रीड़ा करने में के समुचित रूप का स्मरण किया, जो रूप सब भूतों का अदृश्य था, ब्रह्म नामक वाणी से युक्त था। वह और रूप 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था। वह रूप नील मेघ के समान गर्जना करने वाला बिजलियों वाला था, जैसे घनघोर काले बादलों की बिजली की चमक के साथ भयंकर गर्जना होती है। ठीक वही रूप इस वराह का वराह का था, महान पर्वत के समान शरीर वाले, श्वेत और तीक्ष्ण और उग्र दांतों वाले, बिजली के आग बिजली की आग के समान, सूर्य समान तेज वाले, मोटे गोल और चौड़े कंधों वाले, विष्णु के यान गरुड़ के समान चलने वाले, मोटे और ऊंचे कटी प्रदेश वाले, बैल के लक्षणों से युक्त रूप को अपने में स्थित कर हरि ने वराह रूप को धारण किया, और फिर वराह रूप से पृथ्वी को निकाल निकालने के लिए उन्होंने रसातल में प्रवेश किया। यहाँ पर वराह यज्ञ पशु का प्रतीक है। दीक्षा प्राप्त समाप्ति में इच्छा का पूर्ण होना उसकी दाढ़ है, और यज्ञ उसका दांत है, और यज्ञ से घी डालने वाला काठ का चमचा उसका मुख है, अग्नि उसकी जीवा है। कुछ उस यज्ञ पशु के रोम है, और ब्रह्म शीर्ष उसका महान तप है। उस यज्ञ पशु वराह के वेद स्कंद हैं, हवि उसकी नासिका है, तथा हव्य और कव्य आदि से कव्य आदि के समान वह वेग वाला है। अनेक दीक्षाओं से युक्त और कांति वाला उसका प्राग प्रागवंश शरीर है। योगी हृदय उसकी दक्षिणा है। श्रद्धा और सतव युक्त होना उसका स्वामी है। उपासना उस यज्ञ पशु का कर्म है और रुचि है, तथा सामयोग से किया जाने वाला अनुष्ठान उसका आभूषण है। अनेक प्रकार के छंद उसका चलने का मार्ग है, और गुप्त उपनिषद ज्ञान उस यज्ञ पशु वराह का आसन है। माया उस वराह की सहायक पत्नी है, तथा पर्वत की चोटी के समान उसकी ऊंचाई है।
3 रात उस वराह की आंखें हैं और वेदांग उस यज्ञ पशु वराह का श्रोत्र है। पिघला हुआ घी उस वराह यज्ञ पशु का गंध है और काठ का चमचा उस थुथुन तुंड है। उषा तुतुन तुंड है तथा सामवेद की महान घोष ध्वनि उसकी आवाज है। सत्व और धर्म उसकी शोभायमान चाल है तथा सत्कृत कर्म उसके कदम है। प्रायश्चित करना उसके घोर नाखून है। महायज्ञ उस पशु के घुटने हैं। उद्गाथा सामवेद के छंदों को गाने वाले उसकी आतें अतड़ियां हैं। होम उसका लिंग है। बीज और महाऔषधियां उस यज्ञ पशु के फल हैं। वाधांतर आत्म यज्ञ पशु की नासिका और सोम रस शोणित रक्त है। पुनः उस यज्ञ वराह के पास उसके भक्त जल प्रवेश कर रहे हैं। कर उसके भक्त जल प्रवेश कर गए। अग्नि से संसाधित भूमि चाहते हुए अर्थात अग्नि से ढकी हुई भूमि चाहते हुए उस यज्ञवराह ने प्रजापति के पास जाकर यज्ञ किया और उससे इससे नदियां पैदा की और फिर उस यज्ञवराह ने समुद्र में होने वाली जीव जंतुओं तथा जलों को समुद्रों में और नदियों में होने वाले जलों को नदियों में स्थित कर दिया और उन नदियों को पृथक कर और उन्हें समान करके पृथ्वी पर पर्वतों का चयन किया। अर्थात उस यज्ञवराह ने पृथ्वी पर समृद्ध नदियां और पर्वतों को अलग अलग कर दिया। सृष्टि के पूर्व पृथ्वी पर पर्वत संवर्तक प्रलय कालीन अग्नि द्वारा जल रहे थे। उस प्रलय अग्नि से पृथ्वी पर सब और विलीन हो गए थे। उस समय समस्त पृथ्वी पर एक ही समृद्ध फैला हुआ था। उस समुद्र में पृथ्वी के होने पर जो वायु से उस जल को संहत किया अर्थात वायु द्वारा अब उस जल को हटाया गया अथवा वायु और जल का मेल हुआ तब वायु से निषिक्त जल जहां जहां थे वहां वहां पर्वत हो गए। उसके बाद उन जलों के बिखरने और पर जहां जहां लोग समुद्र और पर्वत हो गए। अर्थात समस्त भाव यही है कि उस सृष्टि से पूर्व या पहले जो सृष्टि थी उस पर जब प्रलय हुई तो जो पृथ्वी अग्नि द्वारा जल चुकी थी उसके बाद एकार्णव एक समुद्र की कल्पना है। एकार्णव का अर्थ है कि पृथ्वी पर सर्वत्र जल ही जल था। अतः वहां पर पहले अनवर्तक अग्नि प्रलयाग्नि पैदा हुई क्योंकि स्वाभाविक है कि पृथ्वी आग का गोला थी और तथा जब उस पर जल ही जल हो गया तो फिर पृथ्वी के अंतराग्नि पर उस जल के पहुंचने से वहां पर ज्वाला उत्पन्न होने पर वड़वाग्नि का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। वही हुआ। उस अग्नि से भूमि के पर्वत अवश्य विलीन हो गए होंगे परंतु जब वायु द्वारा जलों को बिखेर दिया गया तब जहां जहां वायु द्वारा जलों को बिखेरा गया वहीं पर्वत लोक और पर्वत उत्पन्न हुए। यह वैज्ञानिक तथ्य है।
आगे चलकर विश्वकर्मा पुनः पुनः इस पृथ्वी को कल्प आदियों में विभक्त करते हैं। समुद्रों से युक्त और पर्वतों से युक्त 7 द्वीपों वाली पृथ्वी को पहले 4 लोकों के रूप में बार बार कल्पित किया। लोकों की प्रकल्पना करके विश्वकर्मा ने प्रजा की रचना की। उस समय स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने अनेक प्रकार की प्रजा की रचना की थी। उन स्वयंभू ने इस सृष्टि को उसी रूप में उत्पन्न किया जिस रूप में पहले कल्पों में भी बुद्धि पूर्वक उन्होंने ठीक उसी प्रकार का ध्यान कर लोकों को पैदा प्रधान तत्व प्रकृति में समकाल में अर्थात सतव रज तम तीनों के तीनों की समान स्थिति से में पहले तमोमय रूप प्रकट हुआ अर्थात पहले अंधकार ही अंधकार था। वह अंधकार 5 नाम का था तमस मोह महामोह तामिस्त्र और अंध। ये महान आत्मा जीव की 5 प्रकार की अविद्या थी। ये 5 प्रकार की अविद्याओं की उत्पत्ति ध्यान करने वाले अभिमानी अहंकार स्वरूप आत्मा की थी। ये अविद्याएं आत्माओं से में पहले ही पैदा कर दी गई थी। उस समय सभी और बीज कुंभ और लताएं अंधकार से आवृत। तात्पर्य है कि जिनसे वनस्पतियां या जीवन पैदा होते हैं वे बीज जहां पर पैदा होते हैं वे कुंभ स्थान भूमि और जो पैदा करने वाला वातावरण गैसें आदि जिन्हें लताएं कहा गया सब पर अंधकार छाया हुआ था और बाहर और अंदर अप्रकाश अंधकार था जिसके कारण उनका कोई नामो निशान नहीं था। उनका कोई नाम निशान नहीं था। कथन का आश्रय यही है कि आज जो बीज कुंभ अर्थात बीज को फैलने का वातावरण और उसका विकास है यह कुछ भी नहीं था। सब कुछ निसंग अचेतन था। जैसे जिस अंधकार से कारण बुद्धि को उत्पन्न किया और दुखों के साधकतम कारणों को बनाया उस बुद्धि से संवृत ढकी हुई आत्मा वाले नग नामक मुख्य स्वर्ग कहलाए। तब मुख्य स्वर्ग में पैदा हुए आत्म स्वभाव ब्रह्मा ने मुख्य नागों को प्रकीर्ण किया। उन नागों को मुख्य स्वर्ग में देखकर उनकी उत्पत्ति को अप्रतीत मन वाली माना अर्थात उनमें मन नहीं था। आगे नागों को पैदा करने के बाद आगे की उत्पत्ति की प्रबल कामना से नागों में तिरछे चलने वाली सर्ग को पैदा किया जिनमें तिरछा चलने के स्वभाव के कारण उन्हें स्तोत्र कहा गया। यह त्रियक बुद्धिहीन जीवों को भी कहा जाता है। अतः संभव है कि पहले बुद्धिहीन जानवरों को पैदा किया गया हो। तम की अधिकता के कारण सब अज्ञान बहुल अर्थात अधिक अज्ञानी कहे गए थे। भाव यही है कि सबसे पहले ब्रह्मा ने पर्वतों और नदियों को पैदा किया जो ज्ञानहीन होते हैं। यह उस स्वयंभू की
पहली सृष्टि है, जो सभी ज्ञान मानी के अज्ञान में ग्रहण करने वाले थे। बाद में उन्होंने ज्ञान वाले जीवों को पैदा किया। वे सब अंधकार युक्त, अंधकारकृत और अहम को मानने वाले 18 प्रकार के थे। उनमें 11 इंद्रियों के प्रकार और 9 प्रकार की आत्मा आदि हैं। 8 प्रकार तारक आदि उनकी शक्ति के कारण कहे गए। इस प्रकार ये 28 प्रकार की सृष्टि हुई। वे सभी अंत प्रकाश वाले थे। उनके अंतर्गत प्रकाश था। बाद में उनके बाहर प्रकाश हुआ। वे सभी 3 संज्ञाओं वाले त्रयक स्तोत्र कहे जाते हैं। त्रयक स्तोत्र की रचना कर उस हिरण्यगर्भ ने उसके बाद अभिप्राय को देकर उसी प्रकार के द्वितीय विश्व को उत्पन्न किया। इसका उसका ध्यान करते हुए उसको सात्विक से उत्पन्न किया, अर्थात सात्विक सृष्टि हुई तथा तीसरी सृष्टि उधर्व स्तोत्र की हुई, क्योंकि यह निश्चय उधर्व पर अवस्थित थी, जिससे अर्थात सतव गुण के आधिक्य से वह उधर्व पर निवर्तमान रहने के कारण उधर्व स्त्रोत संज्ञक कही गई। वह सृष्टि बाहर भीतर सुख और प्रति बहुल थी, अर्थात उस सृष्टि के जीवों में सुख था तथा परस्पर प्रीति थी। इस सात्विक सृष्टि के बाहर और भीतर ज्ञान का प्रकाश था, इसीलिए इसे उधर्व स्तोत्र उधर्व स्तोत्र प्रजा कहा गया। वह सृष्टि 9 प्रकार की थी तथा उस सृष्टि के आत्मा के ज्ञाता कहे गए। उधर्व स्तोत्र तृतीय सर्ग हुआ, जो सब देविक कहा गया, अर्थात तीसरा सर्ग देवों का हुआ। तब उधर्व स्तोत्र वाले देवों की रचना करने पर वे प्रभु सर्वसमर्थ ब्रह्मा प्रीतिमान हुए, अर्थात उनमें प्रेम का जागरण हुआ। और फिर उन्होंने अन्य सर्ग करने का विचार किया, और फिर उस रचयिता ईश्वर ने अन्य सर्ग की रचना करनी चाहिए, अर्थात जिसकी व्यवस्था विपर्य, शक्ति, तुष्टि और सिद्धि इन 4 प्रकारों से की गई है। तब उस सर्ग का ध्यान करते हुए सत्य का ध्यान करने वाले ब्रह्मा का अवार्ग स्तोत्र नामक साधक सर्ग उत्पन्न हो गया, क्योंकि वे वाकवाणी से प्रवृत्त होते थे, इसीलिए वे अवार्क स्तोत्र कहे गए। और वे प्रकाश बहुत थे, अर्थात उनमें सतव गुण की अधिकता थी तथा तमोगुण की से छिपे तमोगुण से छुए हुए मात्र थे तथा रजोगुण की अधिकता थी। उसी कारण वे दुख बहुला थे, अर्थात रजोगुण की अधिकता के कारण उनमें दुख बहुत थे और बार बार करने वाले थे, अर्थात पुनः पुनः जन्म धारण करने वाले थे। तथा वे बाहर और भीतर सत्व के प्रकाश वाले साधना करने वाले मनुष्य थे। वे नारक आदि लक्षणों द्वारा 8 प्रकार से व्यवस्थित थे। वे सिद्ध आत्मा वाले मनुष्य गंधर्वों के साथ धर्म करने वाले थे। 5वां अनुग्रह सर्ग है, जो 4 प्रकार से व्यवस्थित है। इसमें वर्तमान मनुष्य निवृत्त होते हैं, अर्थात समाप्त होते हैं और फिर बार बार जन्म लेते हैं। सत्यवधिक
भूतादिकों का वह षष्ठ सर्ग कहा जाता है। वे भूतादिक स्वाद लेने वाले और अशील जाने गए तथा वह सात सात्विक प्राणियों मनुष्यों का सर्ग था और ब्रह्मा के महतत्व का प्रथम सर्ग जाना गया क्योंकि महतत्व बुद्धि को कहा जाता है। अतः महतत्व बुद्धि का सर्ग वह ब्रह्मा का पहला सर्ग कहा गया है। तन मात्राओं का दूसरा सर्ग है जो भूत सर्ग कहा गया है। वे वैकारिक सर्ग तो तृतीय सर्ग है, वह तो इंद्रिय सर्ग कहा जाता है। इस प्रकार ये सब प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत से तात्पर्य है कि वे सब सर्ग प्रकृति से उत्पन्न हैं, क्योंकि प्रकृति जिसे माया, दुर्गा, चंडी, पार्वती, उमा, शिवा आदि नामों से व्यवहृत किया गया है तथा जिसे अंग्रेजी में नेचर कहा गया, उससे मैं तत्व पैदा हुआ। यह पहला सर्ग है, इसे बुद्धि सर्ग कहा जाता है। फिर उस मैं तत्व से पंच तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पैदा हुए, वे भूत सर्ग हैं, क्योंकि इस सर्ग में ही महतत्व से पांच तन मात्राओं से उनके आधार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वे सब तथा ये सब पंच महाभूत हैं। इसीलिए इस सर्ग को द्वितीय भूत सर्ग कहा गया है तथा जब इनमें विकार होता है तब तीसरा सर्ग इंद्रिय सर्ग होता है। अर्थात अहंकार से विकार हुआ, मन पैदा हुआ, मन में विकृति हुई तो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। फिर शब्द तत्व के से श्रोत्र, स्पर्श से तत्व, रूप से चक्षु, रस से जीवा और गंध से नासिका आदि पंच ज्ञानेन्द्रियां पैदा हुई। और फिर ज्ञानेन्द्रियों के आज्ञा पालक हस्त, पाद, मुख, लिंग और गुदा सब हुए। ये सब तन मात्राओं में विकृति से उत्पन्न हुए। इसीलिए इस सर्ग को वैकारिक सर्ग कहा गया है। ये तीनों प्रकृतियां सर्ग हैं। ये सब बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुए हैं। मुख्य सर्ग तो चौथा सर्ग है और मुख्य स्थावर जड़ पदार्थ कहा गया है। त्रियक स्तोत्र वह सर्ग है जिससे त्रियक योनि उत्पन्न हुए, अर्थात ज्ञानहीन पर्वत, नदी, पशु आदि का सर्ग पंचम सर्ग है तथा उधर्व स्तोत्र वाले देवताओं का सर्ग छठा सर्ग है, देव जिसको देवत सर्ग कहा गया है। इस सर्ग के ऊपर रहने वाले सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु आदि देवताओं की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर उधर्व स्तोत्र वालों का सप्तम सर्ग मानुष सर्ग कहा गया और आठवां सर्ग अनुग्रह सर्ग है तथा वह सात्विक और तामस, इस प्रकार से पांच सर्ग विकृत सर्ग हैं, जिनमें स्थावर वाला चौथा मुख्य सर्ग, पंचम त्रियक स्तोत्र वाला पर्वत, नदी, पशु सर्ग, षष्ठ उधर्व स्तोत्र का देववत देवत सर्ग, सातवां उधर्व स्तोत्रों का मानुष्य सर्ग और आठवां सात्विक तामस युक्त अनुग्रह सर्ग गण गणनीय है। अर्थात प्रथम तीन प्रकृति से महतत्व से तन्मात्राओं का सर्ग तथा फिर तीसरा तन्मात्राओं से महाभूतों का सर्ग, ये सब प्राकृत सर्ग हैं।
प्राकृत सर्ग 3, वैकृत सर्ग 5, कुल मिलाकर 8 हुए और 9वां सर्ग कौमार सर्ग है। प्राकृत सर्ग बुद्धि पूर्व है, अर्थात वे सब महतत्व बुद्धि के विकार हैं तथा 3 वैकृत सर्ग हैं। बुद्धि पर्व जितने भी सर्ग हैं वे सब बुद्धि से प्रवृत्त होते हैं तथा उसके सर्ग निश्चय ही ब्रह्मा से संबंधित हैं, अर्थात वे ब्रह्मा के ही सर्ग हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जो 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं उनमें वास्तव में एक ही सर्ग प्राकृत है, वह है महतत्व बुद्धि का सर्ग, जिससे कि तन मात्रा सर्ग हुआ है। शेष 3 सर्ग तन मात्रा सर्ग, भूत सर्ग तथा ऐन्द्रियी सर्ग के ये वैकृत सर्ग हैं, क्योंकि ये प्रकृति का विकार है तथा फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे विस्तार से सब वर्णन किए जाते हुए जाने गए और 4 गुना वह ब्रह्मा सब प्राणियों भूतों से सर्वत्र स्थित हैं। वे सब आपस में व्यक्ति कर्म द्वारा, शक्ति द्वारा और उसी प्रकार बुद्धि द्वारा तथा सिद्धि से आपस में स्थित हैं। चतुर्धार चतुर्धा का अर्थ वह यहाँ 4 गुना हो सकता है जो भूतों के विषय में है। जैसे भूतों का सर्ग है उसमें आधा अपना भाग शेष 4 आधे में है। जैसे आकाश में 1/2 आकाश है और 1/2 में चारों है। जैसे आकाश में 1/2 आकाश, 1/8 वायु, आकाश में 1/2 आकाश, 1/8 वायु, 1/8 अग्नि, 1/8 जल, 1/8 पृथ्वी। इस प्रकार आकाश बना है। तो उसी प्रकार वायु में 1/2 वायु, 1/8 आकाश, 1/8 अग्नि, 1/8 जल, 1/8 पृथ्वी। अग्नि में 1/2 अग्नि, 1/8 आकाश, 1/8 वायु, 1/8 जल, 1/8 पृथ्वी। जल में 1/2 जल, 1/8 आकाश, 1/8 आयु, 1/8 अग्नि और 1/8 पृथ्वी। पृथ्वी में 1/2 अग्नि और पृथ्वी, 1/8 आकाश, 1/8 वायु, 1/8 अग्नि, 1/8 जल। यही अर्थ यहाँ विप्रय का है। स्थावरों, नदियों, पर्वतों आदि पदार्थों के विप्राय है, अर्थात उनमें अंदरूनी परिवर्तन है। वे एक दूसरे से मिलकर और एक दूसरे के अंत क्रियाओं द्वारा पैदा हुए हैं। उदाहरण के लिए जल केवल जल से नहीं बना है, उसमें आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी चारों का योग है, परंतु जल तत्व अधिक है। अतः सभी पंच महाभूत एक दूसरे के विप्राय से बने हैं तथा त्रियक योनि में वह विप्रयस शक्ति से हुआ है, अर्थात नदी, पर्वत, पशु आदि अज्ञानी योनियां शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। सिद्ध आत्मा वाले तो मनुष्य हैं, उनकी सब प्रकार देवों में पुष्टि होती है। इसके बाद ब्रह्मा ने अपने समान मानसों की रचना की है, जिसे ब्रह्मा की मानस सृष्टि कहा गया है। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र महान औध वाले विवर्त के ज्ञान से निवृत्त हो गए। उनके अच्छे प्रकार नाम जानकर वे तीनों ही समाप्त हो गए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अभी कथा को विराम दिया जाता है। अभी अध्याय पूरा नहीं हुआ है।
इसमें अभी कुछ भाग शेष है, 4, 5, 6 पेज और हैं। कल यहाँ से कथा प्रारंभ करेंगे, अब समय हो गया है। आप लोग सब